काफिर साहब आपका भाई सुमरू। हाँ सही। अच्छा सर, कराची पे वाकई आपने बात नहीं की, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लांडी कुरंगी समेत कराची का आधे से ज्यादा हिस्सा आपके पास है। कोई एक यूसी चेयरमैन बता दे जिसकी कारकर्दगी मिसाली हो, कोई एक टाउन चेयरमैन बता दे। लोग आपके बयानिए के पीछे क्यों लगे? आपको जब इक़्तिदार देते हैं छोटे पैमाने पर ही देते हैं, उस पर भी कोई कारकर्दगी इतनी कोई मुतमईन करने वाली कोई काबिल तारीफ नहीं होती। तो आप किस तरह जो है वो अपनी जमात को आगे लेके जाएंगे, और तन्हाई का शिकार इस वक्त जमात इस्लामी क्यों है? पहली बात तो ये, वो उरूज क्यों नहीं जो अच्छा सुन लो, अरे सुन लो यार सुमरो साहब, बात ये है कि आप चलें मेरे साथ, 9 टाउन्स का दौरा कराते हैं आपको। और हमने दो बातें की थी लोगों से, इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार के लिए लड़ेंगे, यही बात की थी। लोगों ने हमें वोट दिया, मेयरशिप भी दी, और 13 टाउन्स में हमारे स्ट्रेट अवे चेयरमैन बनने चाहिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने A+ टीम का किरदार अदा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की मेयरशिप पे कब्ज़ा कर लिया और 4 मज़ीद टाउन्स पे कब्ज़ा कर लिया। जो भी हुआ आपके सामने है। पहली बात तो ये तस्लीम। दूसरी बात ये है कि इन्होंने टाउन्स को इख्तियारात जो सिर्फ टाउन वाले थे वो देने में भी 1 साल लगा दिया, जो सिर्फ टाउन वाले थे। और आप सुन लीजिए कौन से इख्तियारात हैं। कचरा चुनने का इख्तियार टाउन्स के पास नहीं है, यूसी के पास नहीं है। पानी का और सीवरेज वाटर बोर्ड वो टाउन के पास नहीं है, यूसी के पास नहीं है। अभी तक पुरानी वाली यूसीज़ की तकसीम पर वाटर बोर्ड का सिस्टम चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह से और बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो टाउन्स के पास और यूसी के पास होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इसके बावजूद अपने ज़राए से जो पैसे मिलते हैं वो तनख्वाहों में जाते हैं। जो ओजीटी के पैसे हैं वो 80-90% तनख्वाहों में जाते हैं। उसका सारा हिसाब मुनीम भाई ने दिया हुआ है। 96% तनख्वाहों में जाते हैं। तो ये मेयर साहब जो भी हैं उनको आप पूछिएगा कभी। अच्छा, इसके बाद आ जाइए कि जो 4% वो पैसे जो बच गए, और बाकी जो अपने ज़राए से पैसे इकट्ठे जो उनके पास टैक्सेशन के और उसके और वो कौन से हैं प्रॉपर्टी के जो पैसे आते हैं, उससे वाटर बोर्ड के काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए कि आप सड़क बनाएं और पानी की लाइन खुदी हुई हो, ख़राब हुई हुई हो, तो सड़क टूट जाती है, तो वो काम भी करने पड़ते हैं। गटर के काम भी करने पड़ते हैं। आपको गटर के ढक्कन याद है जो मुर्तज़ा वहाब ने शुरू में देने शुरू किए थे, वो ज़रा पूछिएगा कहाँ हैं, वो भी लगाने पड़ते हैं। उस सब के बावजूद कल मैं लियाकताबाद में था और वहाँ पर 2 ग्राउंड और पूरा कॉम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन ने अपने ज़राए से अपने वसाइल से बनाया है। आप देखें, अगर उसकी तस्वीरें देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लश ग्रीन था, और हज़ारों की तादाद में नौजवान कल वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। अगर ऐसा होता तो ये लोग क्यों हमारे साथ खड़े होते। इसी तरह से आप चाहे वो रफ़ायाम हो, चाहे वो हैदरी मार्केट, अपने ज़राए से हैदरी मार्केट एक स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट बना दी, मज़ीद बेहतर कर रहे हैं उसको। फ्री वाईफाई ओपन, पाकिस्तान में ओपन स्काई फ्री वाईफाई की सबसे बड़ा जो है ना सेटअप लगाया है। फिर इसी तरह से सड़कें, ये वो सुई गैस वालों के साथ मुआहदे हुए थे, जब उन्होंने सारा काम किया तो अंदर की गलियां सब उधड़ गई थी। अल्लाह का शुक्र है वो बनना शुरू हो गई। तो काम जितना हमारे इख्तियार में उससे ज़्यादा हो रहा है और करेंगे। हमने तो एक दिन भी ये नहीं कहा कि घर बैठ जाएं और सिर्फ सियासत करें और फाइल फेंक के चले जाएं, नहीं, लड़ेंगे आखिर तक और अपने हिस्से से ज़्यादा काम करेंगे और कर रहे हैं। और आपको इंशाल्लाह आइंदा 3-4 महीने में चेंज महसूस होगा जमात इस्लामी के टाउन्स, और बाकी आप शहर में घूमते फिरते हैं देख लीजिएगा। कचरा चुनने का निज़ाम हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी के टाउन्स में मेहनत करके लग के अपनी चीज़ों को बेहतर बनाया है हमने। हम नहीं कहते कि ज़ाहिर इख्तियार ही नहीं है तो क्या करें, लेकिन बेहतर बनाया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। और कोई हुक्म सर? तन्हाई, जमात इस्लामी के अलावा सब तन्हा हैं। मुझे आप बताएं कि ये पार्टियां जो इस वक्त मौजूद हैं, इनकी सियासी तन्हाई तो देखें कि बिलावल फजीलत बयान कर रहे हैं 27वीं तरमीम की, और फिर नून लीग कह रही है कि यह जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा कारनामा है, और पीटीआई तो अपोजिशन में है, चलो उसने कल उसको मुस्तरद किया। लेकिन बात यह है कि पिछली मरतबा इंगेज हुए, सेनेटर उनके चले गए, यहाँ 32 चले गए, वहाँ 1 चला गया, उसके लिए 9 चले गए। तो कौन सियासी तन्हाई में? एक जमात इस्लामी है जो आवाम के साथ खड़ी है, नौजवानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। और हमने ये फैसला कर लिया, ये सवाल आपका अच्छा है, हमने ये फैसला किया है कि अब हम सियासी इत्तेहाद सियासी जमातों के साथ नहीं बनाएंगे, इसलिए कि 50-60 साल के तजर्बे ने बताया कि ये धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं, सब मिल जाते हैं और हमें वाकई तन्हाई में मुब्तला कर देते हैं।
ہم نے عوام سے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ یہ اتحاد ہی پاکستان کو نجات دلائے گا انشاءاللہ.